हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जनता के बीच से अभी अभी आया लोकसभा चुनाव का सबसे चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया सबसे बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कौन होगा अगला देश का प्रधानमंत्री। कि अब की बार देश से हो सकता है बीजेपी का सुमड़ा साहब, बन सकती है इंडिया महागठबंधन की सरकार। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच में यह सर्वे सामने निकल कर आया है। इस सर्वे में जनता ने बता दिया कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी, या अब की बार होगा बड़ा उलटफेर, बन पाएगा प्रधानमंत्री कोई अन्य दल का नेता? इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आज की इस वीडियो में जानेंगे किस राज्य में कितनी सीटें किस पार्टी को मिलने का अनुमान है और देश में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। जी हां दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है लोकसभा में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए 272 लोकसभा सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होगी वही पार्टी देश में अपनी सरकार बनाएगी। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, आप अब की बार देश में किस पार्टी की सरकार बनती हुई देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी राय जरूर दें और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हां दोस्तों, सबसे पहले राज्य की बात करें तो सबसे पहला राज्य निकल का था उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 80 हैं। इन 80 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 45 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में 35 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है उत्तर प्रदेश से, और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें जीतेगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अब की बार आंकड़े कुछ फेल होते नजर आ रहे हैं। पूरे ओपिनियन पोल को देखिए और आपको पता चल गया है कि अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल का था बिहार। यहाँ पर लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य करें तो अन्य खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है बिहार से। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल का था हरियाणा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है हरियाणा से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला राज्य निकल का था पंजाब। यहाँ पर लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। इन 13 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। वही बात आगे कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य दलों की करे तो अन्य दलों के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है पंजाब से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला राज्य निकल का था गोवा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है गोवा से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था असम। यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों की बात करें तो 9 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है असम से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था छत्तीसगढ़। यहाँ पर लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों की बात करें तो 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करे तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है छत्तीसगढ़ से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था तमिलनाडु। यहाँ पर लोकसभा की कुल 39 सीटें। इन 39 सीटों की बात करें तो 13 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे इंडिया अलायंस की करे तो इंडिया अलायंस के खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य दलों की करे तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है तमिलनाडु से। जी हाँ दोस्तों, 543 सीटों में से 209 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है। इन 209 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 91। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 110 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि महागठबंधन अभी भी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल का था केरल। यहाँ पर लोकसभा की कुल 20 सीटें। इन 20 सीटों की बात करें तो 12 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य करे तो अन्य खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है केरल से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था तेलंगाना। यहाँ पर लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों की बात करें तो 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है तेलंगाना से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था मणिपुर। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मणिपुर से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था मध्य प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। इन 29 सीटों की बात करें तो
7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करे तो इंडिया अलायंस के खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करे तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मध्य प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था त्रिपुरा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें, इन 2 सीटों की बात करें तो एक सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करे तो अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है त्रिपुरा से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बात करें जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है जम्मू कश्मीर से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था मेघालय। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 की सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मेघालय से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो एक सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस पार्टी की करे तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है अरुणाचल प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करें झारखंड राज्य की। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 14 हैं। इन 14 सीटों की बात करें तो 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस पार्टी की करे तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है झारखंड से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था राजस्थान। यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों की बात करें तो 17 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस पार्टी की करे तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है राजस्थान से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था गुजरात। यहाँ पर लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। इन 26 सीटों की बात करें तो 18 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस पार्टी की करे तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है गुजरात से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था दिल्ली। यहाँ पर लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करे तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है हिमाचल प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था उड़ीसा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। इन 21 सीटों की बात करें तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 3 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है उड़ीसा से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था पश्चिम बंगाल। यहाँ पर लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। इन 42 सीटों की बात करें तो 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 34 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है पश्चिम बंगाल से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की। यहाँ पर लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। इन 48 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 32 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र से। जी हाँ दोस्तों, 543 सीटों में से 476 सीटें का सर्वे हमने कर लिया है अभी तक। इसमें से ओपिनियन पोल के हिसाब से देखें तो बीजेपी खाते में 180 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 263 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अभी भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, यहाँ पर लोकसभा की सीटें 7 है। इन 7 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है केंद्र शासित प्रदेशों से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था आंध्र प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है आंध्र प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों का विस्तार से सर्वे हमने जाना, जिसमें से देखा गया कि बीजेपी के खाते में 224 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 277 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है देश में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं, किसकी बनाना चाहते हैं, यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी राय अवश्य दें। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।